यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं मापन या बीमा भी बोल सकते हैं, दोनों है इसमें। मात्रक बीमा, मात्रक या मापन। तो मात्रक किसे कहते हैं? मापन। जैसे दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने कोई वस्तु, तो क्या बोलते हैं? वस्तु के बारे में अगर कुछ कोई भी वस्तु लेना है तो कुछ बोलते हैं कि इतना केजी दीजिए या इतना ग्राम दीजिए, सीधे कहते इतना दे हो नहीं, क्या बोलते हैं? 5 केजी चावल दीजिए, 2 केजी चीनी दीजिए, या 10 ग्राम कुछ दीजिए, ऐसे ना। तो ग्राम यूनिट लगाते हैं हमेशा। तो आपसे बोला जाएगा, जैसे हम जाते हैं दुकान पे और 5 केजी बोलते हैं, तो 5 केजी तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है इसको हम संख्यात्मक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान बोलेंगे, जिसको आप मापन बोलते हैं। और ये केजी जो होगा ना, ये मात्रक होगा, मतलब यूनिट का पता चलता है कि इतना लेना है। अगर इसी में हम 5 ग्राम लगा दें तो यूनिट क्या हो गया? ग्राम हो गया। इससे पता चला कि 5 केजी नहीं लेना है, तो 5 जो हो गया या 3 ग्राम का देगा, तो ये संख्यात्मक मान होता है और ये यूनिट का होता है, मात्रक हमेशा होता है। जैसे आपसे बोल देगा, आप बोलिएगा कि 10 केजी चावल दीजिए, इससे पता चला कि 10 केजी चावल मिलेगा, केजी से मालूम चल रहा है ना। तो ये संख्यात्मक मान होगा और ये क्या होगा? मात्रक होगा। अब इसमें पद्धति, सिस्टम जो है कितने प्रकार का होता है बता सकते हैं? पहला चैप्टर में आपको वही है। सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमपीएस पद्धति और एक होता है एफपीएस। बताए थे। तो सीजीएस पद्धति का कभी-कभी फुल फॉर्म नाम पूछा जाता है। तो सीजीएस पद्धति का होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम का होता है मीटर ग्राम किलोग्राम सेकेंड। उसके बाद एफपीएस का होता है फुट पर सेकेंड। तो कभी-कभी आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा कि इसका क्या नाम है। हिंदी में भी वही होता है। जैसे हिंदी में आपका क्या नाम है सर? सचिन। सचिन। इंग्लिश में आपका क्या होगा? सचिन। हिंदी में सचिन। तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होता है? सेम ही नाम होता है। तो जैसे आपसे बोला जाएगा, इसको हटा दे, नोट की। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा पद्धति कितने प्रकार का होता है, और जो भी पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति और एक होता है एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। तो ये याद रखना है, जब भी अगर हम पूछेंगे एमकेएस सिस्टम को क्या कहते हैं तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ये जो सेंटीमीटर जो होता है लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का क्या होता है? मात्रक। सेंटीमीटर। ग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का, ये समय का होता है सेकेंड। इसमें पूछा जाएगा तो लंबाई का मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का आपका हो जाएगा और ये समय का हो जाएगा। फुट अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे लंबाई का होगा, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का होगा और ये हो जाएगा समय का। देखिए, अब आपसे बोला जाएगा कि लंबाई को ऑफ क्या, लंबाई को सीजीएस पद्धति में क्या बोला जाता है? तो सेंटीमीटर बोला जाता है, ठीक है। लंबाई को अगर बोला जाएगा एमकेएस पद्धति में तो मीटर, और लंबाई को एफपीएस सिस्टम में तो फुट बोला जाएगा। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या हो जाएगा, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग उसका यूनिट हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। द्रव्यमान का बोला जाएगा सीजीएस पद्धति में तो क्या होगा? ग्राम होगा। यहाँ पे क्या होगा? किलोग्राम हो जाएगा। और एफपीएस का नाम दे देगा तो द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा। समय तीनों में क्या होता है? सेम हो जाता है। अब एक बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको कौन सा पद्धति कहते हैं सीजीएस को? तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति? फ्रेंच या मिर्ची ना मीट्रिक
पद्धति कहते हैं। इसका नाम है, कभी कभी पूछ देगा कि कौन सा पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो इसको ओनली फॉर मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति? मीट्रिक। और इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? उसके बाद लास्ट में एक आया एसआई यूनिट, और इसकी खोज 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग ने शुरू किया था एसआई पद्धति। यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। एसआई पद्धति जो है इसके खोज 1971 में, और ये नहीं पूछा जाता कब खोज हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। आपका एक जीके में एक क्वेश्चन भी ये हो गया, अगर आ जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग ने इसका खोज किया था। कौन विभाग? मापतौल। ये एसआई पद्धति दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी मात्रक। कौन मात्रक होता है? आधारी मात्रक। और एक होता है संपूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़े हुए, बट व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक का ही भाग है। तो आपसे बोला जाएगा कि एसआई पद्धति दो आधारी मात्रक और व्युत्पन्न संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक में टोटल 7 होता है, और इसमें टोटल कितना होता है? 2 होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% की रहेगा, नहीं अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे आकर के बोलिएगा। हमें 7 में से हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के बाद पूछा जाता है। तो आधारी मात्रक टोटल 7 होता है। कौन कौन होता है? तो लंबाई होता है, और लंबाई को क्या बोला जाता है? मीटर। द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? समय का सेकेंड। उसके बाद केल्विन बोला जाता है। उसके बाद विद्युत धारा होता है, धारा, और विद्युत धारा को एम्पियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के मात्रा। इस 7 में से एक क्वेश्चन आप कैंडेला को सीडी से आप बात करते हैं। हाँ, बोल सकते हैं सीडी का। ठीक है, एम्पियर, और इसको बोलते हैं केल्विन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आधारी मात्रा में ये कभी नहीं कहा कितना होता है। सीधा पूछ देगा कि ताप को आधारी मात्रा पे उसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। द्रव्यमान का केजी होता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ताप, केल्विन, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और एक कभी कभी द्रव्यमान होता है, ज्यादा करके पूछा जाता है, हमेशा रिपीट किया जाता है। तो सातों याद रखना, सातों का यूनिट कोई भी एक आ सकता है। उसके बाद में संपूरक मात्रा का 2 होता है। कौन कौन होता है? एक होता है समतल कोण, और समतल कोण को क्या बोलते हैं? रेडियन। और एक होता है ठोस कोण, तो ठोस कोण को बोलते हैं स्टेरेडियन। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि समय कौन सी राशि है, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो समय बता सकते हैं, आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, सापेक्षिक राशि है, अपेक्षिक राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। समय जो है अपेक्षिक राशि है, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं होता। आप उसको रुकवाना चाहिएगा कि हाँ रुक जाओ, कभी नहीं रुकेगा। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि समय कौन सी राशि है? अपेक्षिक राशि है, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं होता। और पूछा जाएगा राशि तो ठीक है, अपेक्षिक है, बट ये अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। और इसका यूनिट पूछा जाएगा। अभी हम कुछ देर बाद यूनिट और डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। यूनिट पूछा जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे डायमेंशन की बात होगा ना, डायमेंशन को क्या बोलते हैं? 1 मिनट वीडियो को होल्ड कीजिएगा। L0 और T इसी पर सजाते हैं। किसी का भी डायमेंशन अगर लिखना हो, सजाना हो, तो हमेशा ML T पे। M जो है हमेशा किसका काम करता है? द्रव्यमान। L जो है लंबाई, ये हमेशा द्रव्यमान का काम करेगा। ये जो है लंबाई का जो भी होगा, किसी का भी डायमेंशन की बात होगा तो हमेशा हम लोग इस पे सजाते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा लंबाई का, बताइए, तो लंबाई का पहले हम लोग मात्रक जानेंगे क्या होता है, फिर उसका डायमेंशन जानेंगे, बीमा जानेंगे कि क्या होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक में।
तो लंबाई का क्या होता है मात्रक? मीटर होता है। जितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जब मीटर हुआ तो डायमेंशन की बात आएगा तो क्या लिखेंगे? MLT पर लिखना पड़ता है, तो आप लिखिएगा इसका क्या होगा? LN होगा कभी मत, तो या तो इस फॉर्मेट में लिखिए, 1 है तो 1 दे दीजिए, क्योंकि 1 पावर दीजिए या नहीं दीजिए वो है। अब यहाँ पे पूरे लिखा रहेगा तो M0 LT0, मतलब इसे ये पता चलेगा कि यहाँ पे द्रव्यमान और समय की कोई चर्चा नहीं है, अब्सेंट है, सिर्फ क्या है? लेंथ है, लंबाई है, इसलिए L है। अगर 1 पावर देने का मन है तो दे सकते हैं। चौड़ाई का अगर बोला जाए मात्रक क्या होगा? चौड़ाई का मीटर, B में L हो जाएगा M0 LT0। ऊंचाई का अगर बोला जाए, ऊंचाई का मीटर होता है L है M0 LT0। अगर आपसे बोला जाए दूरी का, तो दूरी भी क्या होता है? लंबाई ही, लेंथ ही होता है, इसका भी मीटर हो जाएगा। बीमा पूछेगा तो L होगा, या इस फॉर्मेट में रहेगा तो M0 LT0। विस्थापन, विस्थापन में दूरी और विस्थापन में एक चैप्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो विस्थापन बोलते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं, और विस्थापन जो हमेशा सदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है? अदिश होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब आगे हम लोग चैप्टर में चलेंगे वहां पे बात करेंगे इसका। बीमा पूछा जाएगा तो M0 LT0 हो जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा, ये तो आपका हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और दूरी और विस्थापन का, लेकिन चाल बराबर पूछा जाएगा, क्या होगा? चाल का मात्रक बताइए। तो कभी फार्मूला पूछेगा, चाल बराबर क्या होता है? जब दूरी बटा समय होता है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकंड। तो या तो इस फॉर्मेट में होगा, या नहीं तो ऊपर ले जाइएगा, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, जब ऊपर ले जाइएगा तो मीटर इंटू सेकंड के पावर माइनस। तो इस फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है, ये मात्रक हुआ, और मैक्सिमम जगह इसी फॉर्मेट में मिलता है। ऊपर जाएगा सेकंड में तो इसमें 3 हो जाएगा सेकंड में। तो अभी मात्रक के लिखे हैं ना, बीमा कहाँ लिखे, ठीक है। तो मात्रक पूछा, डायरेक्ट चाल का फॉर्मूला पूछेगा तो दूरी बटा समय, मात्रक पूछेगा तो मीटर बटा, क्योंकि दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो मीटर बटा सेकंड। ऊपर जाएगा कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका बीमा की बात होगा तो बीमा हो जाएगा M0, क्योंकि द्रव्यमान तो है ना, लेंथ है, और T-1। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। किसी का भी निकाल सकते हैं। विस्थापन का मीटर होता है, समय का सेकंड, बिठा दीजिए मीटर इंटू सेकंड के पावर -1 M0 LT0। अगर आपसे बोला जाए त्वरण बराबर क्या होता है? T0 T-1। अगर आपसे बोला जाएगा त्वरण, और ये सब होता क्या है, डिनोटेड किसी से करते हैं, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, वो अपने आप में एक चैप्टर है, आगे चलेंगे ना तो सब पे अलग अलग हम लोग बात करेंगे। सिर्फ अभी हम लोग सीख रहे हैं यूनिट और डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो त्वरण बराबर होता है फॉर्मूला वेग बटा समय। तो वेग का क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ रहे, वेग बड़ा मीटर बटा सेकंड, और 1 सेकंड ऑलरेडी दिया गया है ना, तो सेकंड, तो हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो मीटर इंटू सेकंड के पावर -2, और बीमा हो जाएगा M0 LT-2 ना हो जाएगा। तो इस मेथड से किसी का बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है। द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखते हैं? kg, और इसका क्या कितना हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड, अभी जस्ट निकाले हैं ना, सेकंड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड के पावर -2 लिख सकते हैं। बीमा की बात आएगा तो m है एक, L है T-2। मतलब ये बल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो पहले समझिए त्वरण किसे कहते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, किस चीज के द्वारा डिनोटेड करते हैं, अपने अपने चैप्टर है, आगे चलेंगे बात। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये ध्यान रखना है कि उसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट निकालना, और डायमेंशन किसी का हम निकाल सकते हैं। तो त्वरण बराबर बल बराबर होता है द्रव्यमान। जब भी फार्मूला याद आएगा तभी आप यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं निकाल सकते। तो बल बराबर द्रव्यमान में त्वरण होता है, द्रव्यमान को तो हम kg बोलते हैं ना, और त्वरण का भी जस्ट निकाले हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। kg को हम बोले हैं m, लेंथ को L, T-2। तो आपके बुक में लगभग एक चार्ट बना करके बहुत सारा फार्मूला दिया है, इतना तो नोट करना ही है। वहां पर बुक में जाकर के फार्मूला नोट करके खुद से यूनिट और डायमेंशन निकालना है, और उस फार्मूला को भी याद कर लेना। एक बॉक्स बना करके दिया गया है, नोट कीजिए। पॉलिटेक्निक वाला हाँ, 1 माइक्रो बराबर
10 की पावर माइनस 6 मीटर या 0.001 mm। 1 नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9। 1 पिको बराबर 1 फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर माइनस 15। 1 एटो बराबर 10 के पावर माइनस 18 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10। 1 मेगा बराबर 10 के पावर 1 गीगा 1 टेरा 1 पेटा 10 की पावर 15। 1 हेक्सा। अब मान लीजिए अभी तो याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाइए। एक ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। 1 माइक्रो बराबर, ये दोनों फॉर्मेट में ऑप्शन में रहता है। कभी रहेगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये 10 के पावर माइनस 6 मीटर या mm में देगा तो 0 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद ऑप्शन दे देगा कि 1 माइक्रो बराबर बताइए। आपसे पूछा जाएगा 0 पर पहला ऑप्शन 0.0 mm, 0.001 mm, 0.001 mm और रहेगा 0.00001 mm। ऐसा है। तो स्टूडेंट सोचता है कि पॉइंट के बाद तो 0 है, वो याद ही नहीं रहता, उसको कितना 0। तो पॉइंट के बाद कितना होगा 2 0। तो 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। mm में 0.01 mm होता है। 1 नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 पिको बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। 1 फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर माइनस 15 होता है। 1 एटो बराबर 10 के पावर माइनस 18 होता है। एक अलग है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 10 का। अभी नोट नहीं करना है किसी को। 1 मेगा बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। 1 गीगा बराबर 10 के पावर 9 मीटर। 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12 मीटर। 1 पेटा बराबर 10 के पावर 15 और 1 हेक्सा बराबर 10 के पावर 8। इस पूरे में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% एक आएगा। अब बात आता है कि ऑप्शन में जैसे 1 नैनो बराबर करते हैं तो 1 नैनो बराबर ऑप्शन दे देगा कि 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर प्लस 9। तो गीगा का भी 10 के पावर 9 होता है। स्टूडेंट पढ़ा रहता है और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि ये होगा कि प्लस माइनस, मान याद रहता है। तो जिसके लास्ट में वो होगा बोला जाएगा, जिसके लास्ट में वो आएगा या होगा वो हमेशा माइनस में होगा। वह हमेशा क्या होगा, उसका पावर माइनस में होगा। और जिसके लास्ट में प्लस होगा, सॉरी ये आएगा, जिसके लास्ट में ये आएगा वो हमेशा प्लस में होगा उसका पावर। देखिए माइक्रो लास्ट में वो आ रहा है तो 100% है कि माइनस पावर होगा, माइनस प्लस का चक्कर। नैनो वो आ रहा है, पिको लास्ट में वो आ रहा है, फर्मी या फेम्टो, एटो, देख रहे हैं सब ये। अब यहाँ पे मेगा लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो प्लस पावर है। गीगा, टेरा, पेटा सब लास्ट में आ रहा है। तो जिसके लास्ट में ए आएगा उसका 100% है कि पावर ए होगा। और जैसे उच्चारण में बोलिएगा जिसके लास्ट में वो आएगा वो क्या होगा, माइनस। इस ढंग से हम लोग प्लस माइनस को छाट सकते हैं जी। बोर्ड लगवा रहे हो, बोर्ड वाला ना कल आ रहे थे, देख सब फोन ना रखते हैं, फोन अब रविवार को आएंगे तो टाइम रहेगा। देखिए मात्रक और बीमा किसका समान होता है, मात्रक और बीमा किसका समान होता है, समान की बात होगा। तो कहिएगा सर ये अभी तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, राइट, अभी हम लिखवाएंगे ही, लेकिन सब ने जब चैप्टर पढ़ेंगे ना सबका अपना अपना तो वहाँ पे हम बता देंगे कि लिखवाएगा। लेकिन हम सोच रहे एक जगह लिखवा दें ताकि आप लोगों को लिखने याद करने में आसान है। तो एग्जाम में पूछा जाता है पेयर बना करके कि इसका मात्रक और बीमा समान, शुरू हो गया, मात्रक और बीमा समान होता है। तो चाल और वेग का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। चाल और वेग का, दूरी और विस्थापन का भी निकाले थे ना, मीटर और चाल का भी निकाले थे, दूरी बटा समय मीटर बटा सेकेंड,
निकाले थे ना। और वेग का भी तो मात्रक और विमा दोनों जो है दूरी और विस्थापन का 4 पेयर बना के देगा और 4 ऑप्शन रहेगा। एक का पेयर आपको याद रहेगा तभी लगा पाइएगा, और सब हम अलग अलग सब पे बात करेंगे। उसके बाद में आपका जो होता है कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का सबका मात्रक और विमा समान होता है। प्लांक नियतांक ये सब पढ़ेंगे। नियतांक या कोणीय वेग का, कोणीय वेग का समान होता है। उसके बाद संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का मात्रक और विमा समान होता है। बल और भार का समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था 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 गुणांक, एंग प्रत्यास्था गुणांक, एंग प्रत्यास्था गुणांक या दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था। एक जगह हम लिखवा देता है कि कंफ्यूज नहीं। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? बताइएगा सर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो आया कहाँ से? तो जब हम प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, और बल के बारे में पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ लिखवा दिए हैं। अब मान लीजिए कभी कभी होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, स्टूडेंट को पता नहीं लगता है कि कहीं और से पूछ दिया, इसलिए हम एक जगह लिखवा देंगे ताकि कंफ्यूज खत्म हो जाए। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, एंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन गुणांक। अगर इसमें से कोई भी बात बोलते तो सबका मात्रक और विमा क्या होता है? समान होता है। और क्या होता है? तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एक होता है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता या घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक सभी टॉपिक है, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे। घर्षण गुणांक, विकृति, आवर्धन क्षमता, ये सब का मात्रक और विमाहीन राशि होता है। मतलब ये सब क्या होता है? मात्रक और विमाहीन। विमाहीन का मतलब होता है कि इसका मात्रक और विमा नहीं होता है। इतना अगर यहाँ से हमेशा पूछ देता है, अगर जब भी अगर पूछा जाएगा मात्रक और विमा किसका समान होता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और आ जाएगा ITI हो या पॉलिटेक्निक तो मुझे आकर बोलिएगा सर इससे बाहर क्या आएगा, समझ सकते हैं। तो अगर पूछा जाए अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, विकृति और आवर्धन क्षमता, तो इस सब का मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है, सब समान होता है। तो ये याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा, नोट कीजिए। तो कल याद करके लाना है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे गति पे। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।